सन 1527 राजस्थान के सीकर जिले की सूखी धरती खाटू गांव के आसपास की हवाओं में उन दिनों एक अजीब भय और रहस्य फैला हुआ था। रात होते ही गांव के लोग एक विशेष स्थान से दूर रहने लगे थे। कहा जाता था कि वहां से कभी-कभी घोड़े दौड़ने की आवाजें आती थीं, जैसे किसी प्राचीन युद्ध की गूंज अभी भी धरती के नीचे दबी हो। कई चरवाहों ने दावा किया कि उन्होंने रात के अंधेरे में एक चमकता हुआ सिर देखा, जिसकी आंखें बंद थीं, लेकिन उसके आसपास की मिट्टी स्वयं प्रकाश छोड़ती थी। धीरे धीरे ये बात पूरे क्षेत्र में फैलने लगी कि ये कोई साधारण स्थान नहीं, बल्कि महाभारत के उस भूले हुए योद्धा का विश्राम स्थल है, जिसका नाम समय के साथ इतिहास से मिटा दिया गया था। हजारों वर्ष पहले, महाभारत के युद्ध से ठीक पहले, जब पूरा आर्यावर्त विनाश की ओर बढ़ रहा था, तब एक ऐसा योद्धा जीवित था जिसकी शक्ति पांडवों और कौरवों दोनों से अधिक मानी जाती थी। उसका नाम था बर्बरिक, भीम के पुत्र घटोत्कच का बेटा। बचपन से ही उसमें असाधारण युद्ध कला थी। कहा जाता है कि उसने कठोर तपस्या के बाद देवताओं से 3 दिव्य बाण प्राप्त किए थे। पहला बाण शत्रुओं को चिन्हित करता था, दूसरा मित्रों को सुरक्षित करता था और तीसरा एक ही क्षण में पूरे युद्ध का अंत कर सकता था। यही कारण था कि उसे 3 बाणधारी कहा जाने लगा। उस समय किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि यही योद्धा आगे चलकर कलयुग में करोड़ों लोगों के लिए भगवान बन जाएगा। जैसे जैसे कुरुक्षेत्र का युद्ध निकट आया, बर्बरीक ने भी युद्ध भूमि की ओर प्रस्थान किया, लेकिन उसकी एक प्रतिज्ञा थी। वो हमेशा युद्ध में हारने वाले पक्ष का साथ देगा। ये प्रतिज्ञा सुनते ही श्री कृष्ण समझ गए कि यदि ये योद्धा युद्ध में उतर गया तो महाभारत कभी समाप्त नहीं होगा, क्योंकि जिस पक्ष को वो कमजोर देखेगा उसी के लिए लड़ने लगेगा और शक्ति का संतुलन बार बार बदलता रहेगा। कुरुक्षेत्र की धूल भरी भूमि पर युद्ध आरंभ होने से पहले श्री कृष्ण ने एक साधारण ब्राह्मण का रूप धारण किया और बर्बरीक के सामने पहुंचे। उन्होंने उस युवा योद्धा की शक्ति को परखने के लिए उससे एक पीपल के वृक्ष के सभी पत्तों को एक ही बाण से भेदने को कहा। अगले ही क्षण बर्बरीक ने आंखें बंद की, धनुष खींचा और बाण हवा को चीरता हुआ वृक्ष के चारों ओर घूमने लगा। हर पत्ता छेद दिया गया, यहां तक कि वो पत्ता भी जिसे श्री कृष्ण ने अपने पैर के नीचे छिपा लिया था। वो बाण उनके चरणों के चारों ओर घूमने लगा, जैसे उसे पता हो कि अंतिम पत्ता कहां छिपा है। उसी क्षण श्री कृष्ण समझ गए कि ये कोई साधारण योद्धा नहीं। यदि ये युद्ध में उतरा तो पूरा इतिहास बदल जाएगा। तब उन्होंने बर्बरिक से दान मांगा। क्षत्रिय धर्म के अनुसार बर्बरिक किसी भी याचक को मना नहीं कर सकता था, लेकिन जब श्री कृष्ण ने उससे उसका शीश मांगा तो कुछ पल के लिए पूरा वातावरण मौन हो गया। कुरुक्षेत्र की हवाएं जैसे थम गईं। एक ऐसा योद्धा जिसने कभी पराजय नहीं देखी थी, उससे उसका जीवन मांगा जा रहा था। फिर भी बर्बरिक मुस्कुराया, क्योंकि उसके भीतर युद्ध से बड़ा धर्म था। उसने अपना शीश दान कर दिया। कहा जाता है कि उस क्षण धरती कांप उठी थी और आकाश में विचित्र प्रकाश दिखाई दिया था। लेकिन कहानी वहीं समाप्त नहीं हुई। श्री कृष्ण ने बर्बरीक के बलिदान से प्रसन्न होकर उसे वरदान दिया कि कलयुग में लोग उसे श्याम नाम से पूजेंगे। उसका शीश युद्ध भूमि के ऊपर एक पहाड़ी पर स्थापित किया गया ताकि वह संपूर्ण महाभारत देख सके। 18 दिनों तक वह सिर बिना शरीर के युद्ध देखता रहा। लाखों योद्धाओं की मृत्यु, रक्त से लाल होती धरती, टूटते रथ, जलते अस्त्र और अंत में विजय। युद्ध समाप्त होने के बाद जब पांडवों में ये विवाद हुआ कि सबसे बड़ा योद्धा कौन था, तब श्री कृष्ण उन्हें उस दिव्य शीश के पास ले गए। बर्बरीक ने केवल एक नाम लिया, श्री कृष्ण, क्योंकि उसे युद्ध भूमि में हर ओर केवल सुदर्शन चक्र दिखाई दे रहा था। बाकी सभी योद्धा तो केवल माध्यम थे। सदियां बीत गईं, राजवंश मिट गए, साम्राज्य समाप्त हो गए, लेकिन राजस्थान की रेत के नीचे वो कथा जीवित रही। कहा जाता है कि खाटू गांव में एक गाय प्रतिदिन एक विशेष स्थान पर अपने आप दूध बहा देती थी। जब उस भूमि की खुदाई हुई तो वहां से एक दिव्य शीश प्राप्त हुआ।
गांव के लोगों ने इसे चमत्कार माना। धीरे धीरे उस स्थान पर एक मंदिर बनाया गया और फिर शुरू हुआ आस्था का वो प्रवाह जिसने खाटू श्याम को केवल एक लोक देवता नहीं बल्कि कलयुग के भगवान का रूप दे दिया। लोग मानने लगे कि जो व्यक्ति हर जगह हार जाता है, जिसका साथ दुनिया छोड़ देती है, उसके साथ खाटू श्याम खड़े होते हैं। शायद इसलिए क्योंकि बर्बरीक ने भी हमेशा हारने वाले पक्ष का साथ देने की प्रतिज्ञा ली थी। आज लाखों श्रद्धालु खाटू श्याम मंदिर पहुंचते हैं। कोई उसे हारे का सहारा कहता है, कोई कलयुग का कृष्ण, तो कोई महाभारत का सबसे रहस्यमय योद्धा। लेकिन जब रात के समय मंदिर की घंटियां धीरे धीरे शांत होती हैं और राजस्थान की हवाएं फिर उसी पुराने सन्नाटे में बदलने लगती हैं, तब ऐसा लगता है जैसे इतिहास अब भी पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ। जैसे कहीं ना कहीं महाभारत की वो अधूरी गूंज आज भी खाटू की रेत में जीवित है।